जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एक वैदिक सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। यह सैंधव सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक महत्वपूर्ण सभ्यता जो कि विकसित हुई वो एक वैदिक सभ्यता के नाम से जानी गई, जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सैंधव सभ्यता के बाद जो विकसित सभ्यता हुई वह थी वैदिक सभ्यता। नाम से भी पता चलता है वैदिक शब्द जो है आर्यों के द्वारा एक्चुअली जो आर्य थे ईरान से हमारे आए थे, राइट है ना। चलिए उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता जो उच्चारण है वह वेद से हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत वेद से हुई है, जिसका मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब आपके भीतर वैसी शक्ति का विकास होना जिसके कारण आपने सोचने, समझने और उसके अनुरूप कार्य करने की क्षमता जागृत होती है। अब वैदिक जो है सभ्यता संस्कृति, वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वे आर्य थे। अब ध्यान दीजिए, आर्य एक नया टर्म आता है कि आर्य आखिरकार थे कौन। तो इन अलग अलग इतिहासकारों का मत इस पर अलग अलग है, लेकिन आर्य का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। श्रेष्ठ का मतलब जो आपने देखा होगा परिवार में जो मुखिया हेड होते हैं उस रूप में होता है। उत्तम, अभिजात, कुलीन या उत्कृष्ट। अब आर्य का मतलब निम्न अर्थ से भी समझ सकते हैं। यह बात समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें लिखा जाता है कि आर्य क्या थे। तो आर्य को श्रेष्ठ भी समझा जाता था, आर्य को कुलीन भी समझा जाता था, आर्य को उत्तम भी समझा, उत्कृष्ट भी समझा जाता था। तो आर्य सभ्यता वैदिक संस्कृति की जो शुरुआत हुई है वह आर्य से हुई है, और आर्य लोग जो थे वह श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, अभिजात थे, कुलीन थे या उत्कृष्ट थे, आप जो कहें ये सभी थे। कुल मिलाकर के वैदिक संस्कृति दो भागों में बटी हुई है। वैदिक संस्कृति दो भागों में बटी हुई। पहला एक तो ऋग वैदिक काल, यानी इनका जो टाइम पीरियड है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक। मैं आपको बता दूं, उत्तर शब्द जो है वो बाद वाले पीरियड के लिए यूज किया जाता है। लास्ट सेकेंड हाफ के बाद वाले पीरियड के लिए उत्तर वैदिक यूज किया जाता है, सेकेंड टाइम टर्न है ना। तो अब ऋग वैदिक की हम बात करें, इसका टाइम लाइन भी देखें अगर, तो क्या होगा 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हम ऋग वैदिक काल के नाम। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन आता है कि ऋग वैदिक काल का पीरियड क्या है, तो वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा उत्तर वैदिक 1000 से लेकर के 1600, 600 से लेकर के 1500 से लेकर 600 तक ईसा पूर्व तक के समय को हम वैदिक युग के नाम से हम जानते हैं। ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म से इतने दिन पहले का बात है। अब ऋग वैदिक काल की बात करें अगर हम, ऋग वैदिक काल के बारे में कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो कि और भी समझनी है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसके ठीक विपरीत ऋग वैदिक काल की जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब ग्रामीण सभ्यता सुनने से भी पता चलता है कि गांव की व्यवस्था, गांव में कैसी व्यवस्था होती है। ग्रामीण सभ्यता एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता। इस तरह से जो ऑप्शन आते हैं तो उसमें आपको याद रखना है कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुचारण। आप याद कर जाइए, पशुओं को पालना, उनका चारण करवाना, यह इस तरह से उनकी व्यवस्था थी मुख्य रूप से। लेकिन कृषि कार्य भी करते थे, लेकिन इनको गौण कार्य समझा गया था। वैदिक सभ्यता के लोग कृषि कार्य भी करते थे, लेकिन इनको गौण कार्य समझा गया। गौण का मतलब जो छुपी हुई कार्य होती है, यानी यह एक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की, एक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें लोग पशुचारण करते थे और साथ में कृषि भी करते थे, लेकिन कृषि कार्य गौण कार्य था। इस सभ्यता में जो देवता लोग थे उनका नाम कुछ इस तरह से है कि ध्यान दीजिए, ऋग वैदिक काल में देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य, इन सब का उल्लेख किया गया है। वैदिक युग इन देवताओं के बारे में चर्चा करें तो आप याद रखिएगा, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य, ये लोग उस ऋग वैदिक काल में देवता के रूप में जाने जाते थे। ये लोग कहीं कहीं से तो आए थे। इसका एक उद्भव जो है वह ईरान से होते हुए भारत आए थे। आप याद कर जाइए, आर्य के द्वारा इनका निर्माण उद्घाटन कहें अपन, ईरान से होकर के भारत आए थे, यानी इनका उद्भव ईरान से होते हुए भारत आए थे। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है किससे, एक प्राचीनतम ग्रंथ है, ईरानी भाषा में लिखी हुई है प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। यह इसके बारे में अवेस्ता जो है एक ऋग वैदिक संहिता आप कहें, जो एक साहित्यिक स्रोत के रूप में समझी जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि यह भाषा, प्राचीनतम भाषा जो है यानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। इसकी जानकारी ईरानी भाषा में उल्लिखित है। और यह जो एक आप इसके बारे में जानकारी अगर प्राप्त करेंगे तो इसके लिए बोगाजकोई के अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है ऋग वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। बोगाजकोई
याद रखिएगा, एशिया माइनर का जो अभिलेख है उनसे इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इनका उद्भव कैसे हुआ, आज किस तरह से हमारे यहाँ भारत में आए हैं। नाउ अब जो भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। कुल मिलाकर के इन बातों को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अब इस भौगोलिक विस्तार के बारे में समझें तो भौगोलिक विस्तार का मतलब ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्या था इनका, नहीं यह एक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो इस तरह से यह कहाँ पर स्थित है, अवस्थित कहाँ है, यह सभ्यता अवस्थित कहाँ है। सप्त सैंधव सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं, या सप्त सैंधव क्षेत्र, इसको वास्तविक अर्थ समझे तो 7 नदियों का क्षेत्र है। इन इलाकों में ही इनका उद्भव हुआ है, यानी ऋग वैदिक काल का उद्भव 7 नदियों के क्षेत्र जो सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से समझे जाते हैं। अब उसमें 7 नदियां कौन कौन सी हैं आपको समझना है। सिंधु नदी, याद रखना है आपको, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, शतुद्री जिसको हम सतलज के नाम से जानते हैं। यह नाम इसलिए जानना जरूरी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी मैच द फॉलोइंग में आता है कि यह नदी किस नाम से जानी जाती है। शतुद्री दैट इज सतलज, बिपाशा जिसको हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं, परुष्णी जिसको हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, वितस्ता, झेलम, अश्किनी, चिनाब, यानी कुल मिलाकर के ये जो नाम है साथ में जो हम ब्रैकेट में लिख रखे हैं उसके नए नाम है, उनको भी आपको याद रखना है। अस्किनी को चिनाब बोलते हैं, वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जानते हैं, परुष्णी को रावी नदी के नाम से जानते हैं, शतुद्री को सतलज के नाम से जानते हैं, बिपाशा को ब्यास के नाम से जानते हैं। इस तरह से जो नदियों का जो नाम है, पुराना नाम और नया नाम, तो इस तरह से इन 7 नदियों का जो क्षेत्र है वह इस ऋग वैदिक स्थल को रिप्रेजेंट करता है, बदलाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें जो नदी सरस्वती है जिसको देवी तमा भी कहा गया है, माते तमा भी कहा गया है और नदी तमा भी कहा गया है। याद कर जाना है, सरस्वती नदी को क्या कहते हैं हम, देवी तमा, माते तमा और नदी तमा के नाम से हम जानते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी जो कि पवित्र नदी है उनका भी उल्लेख किया गया है, जो कि एक बार मात्र, याद रख लेना, गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वैदिक इतिहास में, देखे काल में इसका जो वर्णन है ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। अब इन बात को समझ पेपर में आ जाता है कि यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया, तो 3 बार। गंगा नदी 1 बार किया गया, गंगा पवित्र नदी थी लेकिन उनको एक ही बार वर्णन किया गया है। अब याद रखिएगा इसमें, लेकिन सरस्वती को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा के नाम से भी जानते हैं। अब कुल मिला के भौगोलिक स्थिति भी समझ में आ गया आपको। इससे 2-4 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है वह क्या था कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुचारण, कृषि कार्य, गौन कार्य था, विवाह के देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाश्ते, ये सब थे। ये लोग ईरान से आए थे। इसकी जानकारी ईरानी भाषा में उल्लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। और यह इसका भौगोलिक विस्तार देखें तो यह 7 नदियों का क्षेत्र वाला स्थल है, जिसमें सरस्वती को देवी तमा, माते तमा, नदी तमा के नाम से हम जानते हैं। ऋग्वेद में गंगा 1 बार उल्लिखित है, दूसरा यमुना 3 बार उल्लिखित है। अब हम सामाजिक स्थिति के बारे में समझें तो सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी थी वहां पर कि वहां का सामाजिक बंटवारा, चूंकि यह समाज जो थी एक्चुअली ये ग्रामीण सभ्यता थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह था कि ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें यह उल्लिखित है कि वह पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पिता की के अनुरूप चलने वाला समाज है ना। आई मीन वहां पर पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन पुरुष प्रधान समाज का मतलब यह नहीं था कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, महिलाओं को भी इज्जत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को भी एक उचित सम्मान प्रदान किया जाता था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी वहां पर। संयुक्त परिवार आज भी हम देखते हैं कि जहाँ संयुक्त परिवार होता है वहां की स्थिति कुछ और होती है, जहाँ पर एकल परिवार है वहां की स्थिति कुछ और होती है। तो वहां पर एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी जिसमें सब लोग साथ मिलकर रहा करते थे और एक तरह से व्यवस्था बहुत ही उन्नत किस्म की थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यह भी याद रखना है, इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, सुनिए सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के किस मंडल में, 10वें मंडल में यह उल्लिखित है कि मुंह से आई मीन मुख से ब्राह्मण जाति जिसको आप बोलते हैं, इन जातियां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 का कर्म के आधार पर विभाजन आपने सुना होगा। लेकिन उन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मुख से ब्राह्मण का उदय हुआ है, उद्भव जिसको बोलते हैं, भुजा से, बाजू से मतलब क्षत्रिय का, और जांग से वैश्य का, और पैरों से शूद्र का। इनका उद्भव स्थल और उद्भव होने वाले जाति, इनका जो एक वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है कि मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र जाति का उद्भव हुआ है। ऐसा ऋग्वेद के किस मंडल में, 10वें मंडल में उल्लिखित है। अच्छा, बाल विवाह आई मीन छोटे एज में शादी कर दी जाती थी। दूसरा, सती प्रथा, जब पुरुष के साथ महिलाओं को दफना दिया जाता था। पर्दा प्रथा, अपने से बड़ों के सामने चेहरा दिखाने की प्रथा नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये जो प्रथा थी बाल विवाह की, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये जो एक सामाजिक चलन होता है, यह प्रथा प्रचलन में नहीं था। याद रख लेना है, बाल विवाह नहीं था,
सती प्रथा नहीं था और पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। उस समय समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, लेकिन बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा यह प्रचलन में नहीं था। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से क्या चलन में नहीं था। अच्छा, विधवा विवाह, विधवाओं का विवाह किया जाता था, यानी विधवा विवाह प्रचलन में थी, लेकिन सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह यह सब प्रचलन में नहीं थी। इसका मतलब यह सामाजिक कुरीतियां जो आज हम समझते हैं, इनमें विधवा विवाह एक प्रचलन में थी, बाकी नहीं थी। चलिए, अब एक बात और भी समझना है, एक पत्नी तो विवाह प्रचलन में था। अब समझना है, पहले बहुत पोलीगेमी भी हुआ करता था, बहु विवाह भी हुआ करता था। एक राजा के बहुत सारे पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन इस समय ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वहां की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि एक पत्नी, एक आदमी एक ही वाइफ रखेगा, ऐसी व्यवस्था प्रचलन में थी। दहेज नहीं था। जो आज सामाजिक कुरीतियां हैं, समाज में इतनी जो घटनाएं घटती हैं दहेज के कारण, यह जो दहेज की व्यवस्था नहीं थी। दहेज, यूजुअली दहेज को अपराध समझा जाता था उस समय। कन्या केवल दिए जाने वाले, देखिए दहेज नहीं था, लेकिन कन्या को जो कुछ भी दिया जाता था अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए, उनको वहतु कहा जाता था। वहतु, कन्या को दिए जाने वाले उपहार को, गिफ्ट को वहतु कहा जाता है। यह टर्म आप याद रखें, थोड़ा अजीब सा नाम है, वहतु। दहेज की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अगर कन्या को कुछ हम उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको वहतु कहते थे। वहतु आई मीन जो गिफ्ट के रूप में दिए जाने वाले उपहार को वहतु के नाम से जानते थे। यानी कुल मिलाकर के आपको याद रखने वाली बात हुई, सामाजिक स्थिति में एक पत्नी की व्यवस्था थी, दहेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। कन्या को अगर कुछ दिया भी जाता था, उस उपहार को, गिफ्ट को हम वहतु के नाम से जानते थे। आजीवन अविवाहित रहने वाली, आजीवन आई मीन जीवन भर शादी न करने वाली कन्याहन, उसको अमाजू के नाम से जानते हैं। आपको दो नाम याद रखें, वहतु और अमाजू। ये जो दो नाम आपको दिख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, कि आजीवन जो शादी नहीं करेगी, हमेशा कुंवारी रहेगी, इस तरह की कन्याओं को इस अमाजू के नाम से जानते थे। दास प्रथा, दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था। अब आप समझ सकते हैं कि दास प्रथा आई मीन आप अपने हिसाब से सेवा सत्कार करवाने वाले लोग को रख पाएंगे, ऐसी व्यवस्था प्रचलन में थी। ऋग्वैदिक काल में भी दास प्रथा के प्रचलन थे, ऐसा महसूस किए गए, ऐसा देखे गए, उसका साक्ष्य भी है। मांसाहारी लोग और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन करने वाले लोग थे। आई मीन ऋग्वैदिक काल में लोग ऐसे भी थे जो मांसाहारी भी थे और कुछ शाकाहारी भी थे। आई मीन मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह के लोग उपलब्ध थे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि सोम और सुरा जो पेय पदार्थ थे, सोम और सुरा आज जिसको हम शराब के नाम से जानते हैं, या पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते थे। सोम और सुरा पेय पदार्थ के रूप में चलते थे। मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह के लोग थे। दास प्रथा का प्रचलन था। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू के नाम से जानते थे। दहेज की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उपहार स्वरूप दिए गए वस्तु को हम वहतु के नाम से जानते थे। एक पत्नी रखने की व्यवस्था थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा यह सब प्रचलन में नहीं था, लेकिन विधवा विवाह प्रचलन में था। मुंह से ब्राह्मणों का, बाजू से राज क्षत्रिय का, पैर जांघ से वैश्य का और पैरों से शूद्र का उद्भव हुआ है, जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित है। और संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, साथ में पितृसत्तात्मक समाज था। तो हम लोग नीचे से ऊपर तक सारी सामाजिक स्थिति को समझ पाए। अब इसमें एक और बात समझनी है आपको यहाँ पे। सामाजिक स्थिति में जो विवाह एक अच्छा संस्कार समझा जाता था, विवाह की जो व्यवस्था है वह अच्छे संस्कार में गिनती होती थी उसकी। विवाह एक संस्कार में गिनती की जाती थी विवाह की। तो दो तरह का होता था, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है। याद कीजिए, अनुलोम विवाह, अनुलोम, अनुलोम और प्रतिलोम, प्रतिलोम याद रखिए। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, विवाह के दो रूप हो गए। विवाह, विवाह दो तरह के हो गए हैं, याद रख लेना। विवाह दो तरह के, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था, जब उच्च जाति के लड़के हैं और निम्न जाति की लड़की है तो उसको हम अनुलोम विवाह करते हैं। याद कर जाइए, आई मीन लड़का अगर उच्च कुल में जन्म लिया है, लड़की उसकी किसी छोटी कुल से है, खानदान से है, तो जाति से, तो उस केस में जो विवाह होती थी, विवाह को एक अच्छे संस्कार में गिनती किया गया था। लेकिन अगर उच्च कुल के लड़के हैं, निम्न कुल की लड़की से शादी करता है, इस तरह के विवाह को अनुलोम विवाह कहा करते थे। ठीक है। लेकिन अगर उच्च कुल की लड़की है, निम्न कुल का लड़का है, उसको प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते थे। इस तरह से आप इस महत्वपूर्ण बातों को आप समझ पाएंगे। विवाह एक संस्कार में गिनती की जाती थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है इसके बारे में आप समझ गए। तो इस तरह से आप समझिए कि ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और आखिरकार वैदिक सभ्यता कैसी थी, इसके बारे में हम समझ पाए हैं। राजनीतिक स्थिति की, राजनीतिक स्थिति क्या थी, क्योंकि हम इस तरह से चलते हैं। राजनीतिक स्थिति हम लोग बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की, इसमें राजनीतिक स्थिति को जाना, सामाजिक के बाद राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसके राजनीतिक हालात क्या थे, इसके बारे में समझना है। तो ऋग वैदिक समाज जो था कबीलाई समाज था। ये सबसे बड़ी बात याद रखनी है यहाँ पर कि कबीलाई व्यवस्था पर, कबीलाई
कबीले के रूप में वह व्यवस्थित व्यवस्था पर आधारित था। ऋग वैदिक लोग जो थे वह कबीलों में रहा करते थे और कबीले में एक राजा हुआ करता था। आई मीन एक झुंड बना के रहा करते थे। सामाजिक व्यवस्था तो थी ही, साथ में वहां पर एक कबीलाई सिस्टम का मतलब यह है कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि वे लोग झुंड बना के रहा करते थे और उन व्यवस्था में एक राजा हुआ करता था। राजा का मतलब हेड, आप एक तरह समझिए, राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि वहां पर जो वैदिक सभ्यता में लोग कैसे जीवन गुजर बसर किया करते थे, तो वह कबीलाई व्यवस्था के आधार पर अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे। दूसरी बात कि कबीलों में वे बटे हुए थे जिनका हेड राजा हुआ करता था, जिनको हम गोप के नाम से जाना करते थे। गोप याद रखिए, गोप यूजुअली ग्वालों के लिए किया जाता है, लेकिन आप गोप टर्म याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता में इन शब्द का उच्चारण हुआ है। अब देखिए एक क्रम था, इनको आपको बिल्कुल बढ़िया से याद रखना है कि राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामणी, यानी ये क्रम है, आपको याद रखना है। राजा, विषपति, ग्रामणी और कुलप। यह जो राजा हुआ, फिर पुरोहित हुआ, यह विषपति हुआ, ग्रामणी हुआ और कुलप हुआ, यह एक तरह से एक चेन बना हुआ था जिन पे वह समाज वहां का राजनीतिक रूपरेखा के आधार पर एक क्रम बना हुआ था, राजा से लेकर के कुलप तक। ठीक, अब समझना क्या है, यहाँ पर आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वह 5 हिस्सों में बटी हुई थी। हम बात चूंकि राजनीतिक स्थिति की कर रहे हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था को भी समझना जरूरी है। तो वहां की प्रशासनिक इकाई कितने हिस्सों में बटी हुई थी? 5 हिस्सों में बटी हुई थी। तो 5 हिस्सा कौन कौन सा था? कुल, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा ग्राम, तीसरा हिस्सा विष, चौथा जन और 5वां राष्ट्र। अब आप यह क्रम याद रखिएगा कि कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, यह क्या था? उनके एक प्रशासनिक इकाई के रूप में। तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी या नहीं थी? जिनमें से आपको याद होगा नाम, कुल थी, ग्राम भी थी, विष भी थी, जन भी थी और राष्ट्र भी थी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे वहां की प्रशासनिक इकाई कितने हिस्सों में बटी हुई थी? 5 हिस्सों में बटी हुई थी। कौन कौन? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। बात समझना है अब, सभा और वहां पर राजा हुआ करता था। राजा का चयन जनता के हाथ में समाहित था। राजा का जो चयन होता था, उनकी नियुक्ति जो होती, वह जनता के द्वारा होती थी। आई मीन वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था सरकार चुनने, राजा चुनने का जो निर्माण था वह जनता के हाथ में था, लेकिन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक होने के बावजूद भी प्रजातंत्र का एक बोलबाला भी था। तो अब कुल मिलाकर के सभा और समिति, हाँ, महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। सभा और समिति में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। एक तरफ हमने पढ़ा था कि यह प्रतिशतात्मक था, इसके बावजूद महिलाओं को यथोचित सम्मान मिला करता था। सभा और समिति एक समूह, सुनने से समूह का पता चलता है। तो समिति में क्या होता है? सामान्य लोग, ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता भाग लिया करते थे, जबकि सभा जो होती थी वह श्रेष्ठ लोगों की, बड़े लोगों की एवं संभ्रांत लोगों की। बड़े और संभ्रांत का मतलब क्या है? जिनका एक सामाजिक ओहदा बड़ा हो, जो उम्र में भी बड़े हो, आई मीन एक अच्छे पूंजीपति, जिसका एक सामाजिक ओहदा हो, प्रतिष्ठा हो, वैसे लोग की एक जो ग्रुपिंग होती थी उनको हम सभा के नाम से जानते थे। समिति सामान्य, ऑर्डिनरी पीपुल, आम जनता, जिसमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी। तो कुल मिलाकर के समिति और सभा राजा को सलाह देने, राजा दोनों का मोटो क्या, चाहे वो सभा हो या समिति, वह राजा को सलाह देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। अब प्रश्न आएगा कि वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? सभा और समिति, दो नाम याद रखेंगे। सभा श्रेष्ठ एवं जो संभ्रांत लोग थे उनके द्वारा, समिति सामान्य जनता, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी होती थी। अच्छा, बलि यूजुअली बलि का मतलब वध करना होता, सो नहीं। यहाँ पर बलि का मतलब होता है कर था, टाइप ऑफ टैक्स। बलि एक प्रकार का कर था जो राजा को प्रजा के द्वारा दिया जाता था। आई मीन जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से, अच्छा, बलि जो है स्वेच्छा से प्रदान की जाने वाली एक तरह से टैक्स ही थी। जनता अपने राजा को अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ टैक्स दिया करता था वह बलि के नाम से। यूजुअली टैक्स कहने से पता चलता है कि आपसे जबरन वसूला जाता है, सो नहीं। बलि एक प्रकार का टैक्स था, कर था, जो कि स्वेच्छा से प्रजा जो है अपने राजा को दिया करते थे। ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस्य, आई मीन नगर को विजय दिलवाने वाला, गुप्ता जनस्य कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की बातें हो रही हैं, क्योंकि ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस्य, जो नगरों को सभी प्रकार के मुसीबतों से बचाने वाला, गुप्ता जनस्य कहा गया है। अब इन बातों को आप समझ करके, इतनी बातें तो आप निश्चित समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश किया हूँ। इस व्यवस्था में एक राजनैतिक व्यवस्था जो थी वह कबीलाई पर थी। कबीला में विभक्त थे, उनके हेड को गोप कहा जाता था, जिसको राजा बोलते हैं। राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामणी, कुलप, इनका एक वास्तविक क्रम था। प्रशासनिक क्रम 5 भागों में बटी हुई थी। कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र। सभा एवं समिति जो राजा को सलाह देने वाले हुआ करते थे। सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत परिवार के लोग शामिल हुआ करते थे, जबकि समिति में आम जनता और महिलाएं भी भाग लिया करती थी। बलि एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से प्रजा अपने राजा को दिया करते थे। ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस कहा गया है, जो नगरों का कल्याण करने वाला, नगरों का उत्थान करने वाला, बाहरी आक्रमण से बचाने वाला हुआ करता था। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्थिति की।
धार्मिक स्थिति हमने सामाजिक पढ़ लिया, राजनीतिक पढ़ लिया, आप धार्मिक पढ़ेंगे। धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य ध्यान दीजिए, धार्मिक का मतलब धर्म से जुड़ा हुआ, वैसी गतिविधि जो धर्म से जुड़ा हुआ है। धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। आप समझ सकते हो कि जितने भी भौतिक सुख हैं वह धार्मिक कर्मकांड के द्वारा ही प्राप्त होती है। बहुउद्देशीय धार्मिक सुख का मतलब क्या हुआ, भौतिक सुख का मतलब क्या हुआ, उनको धन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, पशु की प्राप्ति, इन सब जो भौतिक सुख जिसे आप लाभ मिलता, इसमें बहुदेववादी होने के बावजूद भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग वैदिक काल में बहुदेववाद बहुत सारे देवी देवताएं थे, लेकिन फिर भी एकेश्वरवाद की भूमिका भी बहुत प्रचलन में थी। यानी देवी देवताओं का अभाव नहीं था, लेकिन एक ईश्वर में विश्वास रखने की भावना लोगों में प्रचलित थी। यह था, हम धार्मिक स्थिति की बात कर रहे हैं। आर्थिक धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य क्या था, सिर्फ याद रखिए, धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य था भौतिक सुख। भौतिक सुख मतलब पुत्र की प्राप्ति और पशु की प्राप्ति, जिसे धन मिलता था। अब देखिए, देवताओं का जो प्रकार है वो तीन थे मुख्य रूप से। एक अंतरिक्ष की देवता, आकाश की देवता, अंतरिक्ष की देवता, पृथ्वी देवता। मैंने कुछ नाम लिखा है आपको। आकाश, सूर्य, वरुण आकाश देवता के रूप में जाने जाते हैं। अंतरिक्ष की देवता इंद्र और रुद्र, इंद्र और रुद्र को अंतरिक्ष के देवता के रूप में समझते हैं। और पृथ्वी की देवता को अग्नि एवं सोम के रूप में समझते हैं। अब आप समझ जाइए, हमने दो एग्जाम्पल दिया है। पूछेगा इसमें कि अग्नि को किसका देवता माना जाता है, पृथ्वी का देवता अग्नि। अच्छा, इसी तरह से ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बिल्कुल आपको रट्टा ही मार देना है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, याद रखिए। ऋग्वेद हमारे पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं, और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पूछा जाएगा पुरंदर किसे कहा गया है, इंद्र को कहा गया, या इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है, तो पुरंदर के नाम से जाना गया है। पहले नंबर पे इंद्र थे, दूसरे नंबर पर अग्नि का नाम आता है, अग्नि, और तीसरे नंबर पे वरुण का, या 1 2 3 याद रखिए, इंद्र, अग्नि और वरुण, इंद्र, अग्नि और वरुण। तो पहले नंबर पे इंद्र, दूसरे नंबर पे अग्नि, तीसरे नंबर पर देवता वरुण को माना जाता है इसमें ऋग्वैदिक काल के अनुसार। अब गायत्री मंत्र आप लोग जानते भी होंगे। यह किस देवता को समर्पित है, यह डायरेक्ट प्रश्न आता है। तो सब्रिति देवता, यह सविता आप याद रखिएगा, सविता नाम तो याद है, सब्रिति देवता को समर्पित है। इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र के रचनाकार जो थे वह विश्वामित्र थे। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। आपको 2-3 बातें समझ गए इसमें, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर में आता है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा रचना किया गया है। यह गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उपस्थित है। तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद सब्रिति देवता को समर्पित किया गया है। 3 बातें इसे महत्वपूर्ण याद रखना। अच्छा, सोम और सुरा के बारे में पिछले चैप्टर में बताया था, पिछले टॉपिक में, कि सोम जो था वो एक तरह से पेय पदार्थ था। क्या था, पेय पदार्थ। जिस तरह से आज के दिन में शराब है, उसी तरह से पहले के लोग सोम पिया करते थे। सरस्वती को पहले नदी, बाद में विद्या की देवी, याद रखना। सरस्वती को पहले नदी की देवी माना गया, बाद में विद्या की देवी के रूप में समझा गया। सरस्वती को पहले नदी के रूप में, नदी के देवी के रूप में माना गया, बाद में विद्या। आज भी हम जानते हैं विद्या की देवी सरस्वती है, लेकिन पहले नदी की देवी के रूप में, बाद में फिर विद्या की देवी के रूप में जाना गया। मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिला है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ हम बात कर रहे थे, यहाँ बहुदेववादी ऋग्वेद के लोग जो है वह बहुदेववादी तो थे, लेकिन एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। अब यहाँ पर आने के बाद लगता है कि मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिला है। इसका मतलब वे लोग, ऋग्वेद के लोग, मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। उनका मानना था मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है। याद रखना, मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। जिसका उल्लेख नहीं मिलता है, इसका मतलब उसके बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अच्छा, अरण्यानी जंगल की देवी कहलाई। याद रख, अरण्यानी कौन थी, जंगल की देवी। इस नाम याद रखना आपको। 2 बातें स्पष्ट हो गई यहाँ पे। मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है और अरण्यानी को जंगल की देवी। इतने देवी देवताओं के बारे में आपने सुना, इससे पता चल गया कि वहां बहुदेववादी थे, लेकिन एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन का कंसेप्ट है ऋग्वेद। अच्छा, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किस मंडल, प्रथम एवं 10वें मंडल, जो पहला और अंतिम मंडल जो है ऋग्वेद का, फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर, दोनों इम्पीटी रखा, खाली रखा गया, जो बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद की प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में की गई। सीधा प्रश्न आता है, ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की रचना कब की गई? सबसे अंत में, पहला और 10वां मंडल जो है वह सबसे लास्ट में रचित किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, यह वेद के नाम है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके उच्चारण करने वालों क्या नाम देते हैं? ऋग्वेद को होत्री के नाम से जानते हैं। बिल्कुल रट जाना है इसको, पेपर में आते हैं क्वेश्चन है। ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को होत्री, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अर्घ्यु और अथर्ववेद को ब्रह्म के नाम से जानते हैं। अब इनको इस तरह से आप याद कर जाइए ताकि आपके पेपर में पूरे नंबर आए। ऋग्वेद को होत्री, ऋग्वेद को हम होत्री के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को होत्री, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को अर्घ्यु और अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले को ब्रह्म के नाम से जानते थे। तो कुल मिलाकर के आपने इस वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में समझा। अब हम अगले वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझे होंगे और इनके आधार पर जो भी क्वेश्चन आए उनको बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।